लिखा है वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का, यानी कि ANL, एल का मतलब लिक्विड, कितना दिया है 1.2, ठीक है, यह पहला हो गया। फिर दिया है ठोस का वायु के सापेक्ष, यानी कि ठोस का वायु के सापेक्ष, यानी कि ANS, यस का मतलब सॉलिड, ए का मतलब एयर, कितना दिया है 1.8। पूछ क्या रहा है द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक, यानी कि LNS, ये पूछ रहा है। देखते हैं इसको अच्छे से लगाएंगे। मान लो 3 माध्यम है हमारे पास, कैसा माध्यम है 3 माध्यम है, ठीक है। यह ऊपर वायु है, ठीक है, यहाँ पे यह द्रव है, जिस द्रव के बारे में बात कर रहा है, और यह ठोस है, और फिर यहाँ पे वायु, ठीक है। कोई भी प्रकाश किरण यहाँ से यदि हम डाले होंगे, इंसिडेंट हुआ होगा, यहाँ पे नॉर्मल खींचे होंगे, और यह वायु से द्रव में जा रहा है, तो यह क्या होगा अभिलंब की तरफ झुकेगा, जाना चाहिए था इसको बेचारे को ऐसे, इसकी तरफ झुक के जाएगा ऐसे, फिर यही वाला इस पे आएगा। अब बताओ ये द्रव है ये ठोस है, यानी कि ठोस ज़्यादा सघन होगा द्रव की अपेक्षा, यानी कि यहाँ पे यह विरल की तरह काम करेगा और यह सघन की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ भी ऐसे अभिलंब खींचेंगे, यह भी इसके ऐसे झुक, यानी कि अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे ऐसे आएगा ये, फिर यहाँ पर भी एक अभिलंब खींचेंगे हम, और यह ठोस से वायु में जाएगा तो यह अभिलंब से दूर भागेगा, यानी कि यह फिर ऐसे हो जाएगा, यानी कि यह जैसे आया था वैसे ही निकल जाएगा, यानी कि इंसिडेंट जो रेज है और जो रिफ्रैक्टेड, लास्ट में जो रिफ्रैक्टेड रेज है, दोनों एक दूसरे क्या कैसे होंगे पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। अब देखो यह एयर था, यह लिक्विड था, और यह सॉलिड था, या फिर एयर था। हमको अभी इसके बारे में बात करने के लिए उसने मना कर रखा है, हम सिर्फ इस 3 के बारे में बात कर रही है, ठीक है। अब देखो यदि हम ANL लिखते, ANL सबसे पहला ANL, यानी कि द्रव का वायु के सापेक्ष, तो क्या लिखते हैं हम VA/VL, लिखते कि नहीं, VA स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और VL है स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, तुमको पूरा डेरिवेशन करके बता रहे हैं इसमें। और इसमें देखो द्रव से इसमें आते हैं हम, द्रव से ठोस में, यानी कि LNS, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं VL/VS, इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं हम। जो अभी हम काटे हैं इसकी ज़रूरत यहाँ पे दिख रही है हमको, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो वाला, यानी कि ठोस से यदि फिर ये वायु में जाता, यानी कि अब यदि हम ठोस, यानी कि अब यहाँ भी तो हम क्या बोलते हैं वायु का अपवर्तनांक याद करेंगे ना, यानी कि यहाँ पे NA याद करते हैं, यानी कि ठोस के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो क्या लिखते हैं हम VS/VA, ठीक है। चूंकि VA कहीं भी रहेगा बराबर रहेगा, दोनों में से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में ले लो, इक्वेशन 1 और 3 से चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से VA बराबर इक्वेशन 1 से यदि हम निकालें यहाँ पे इस वाले से, ठीक है, तो VA कितना हो जाएगा VA बराबर इसका, यानी कि ANL गुणे VL हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 में हम पुट कर दें, इस वाले में पुट करेंगे तो हो जाएगा SNA बराबर VS/VA के जगह पे, यानी कि ANL गुणे VL, ठीक है। यहाँ पे देखो VL हमको दिख रहा है, VL यहाँ से इक्वेशन 2 से हम चलें तो VL बराबर क्या हो जाता VS गुणे LNS, यहाँ पे पुट कर दें हम, काम हो जाएगा हमारा, यानी कि SNA बराबर VS/ANL गुणे VL के जगह पे हम ये रख सकते हैं, यानी कि VS गुणे LNS, VS से VS कट जाएगा, फिर क्या होगा हमारे पास SNA बराबर 1/ANL गुणे LNS, ठीक है। हाँ, चूँकि हमको जो ज्ञात करना है ना, वो यहाँ पे देखो LNS ज्ञात करना है, वो ये रहा LNS, यही ज्ञात करना है, तो इसको थोड़ा सा हम इधर लेकर आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो LNS बराबर क्या हो जाएगा, LNS इधर लाएंगे तो 1/ANL गुणे SNA, चूँकि हमारे पास जो ज्ञात है
वो ए एन एस आता है, और यहाँ पे यस एन ए है, यानी कि उल्टा है ना, उसको भी उल्टा कर देंगे। 1/, ए एन एल तो हमको याद है 1.2, इसको 1.2 रख देंगे। अब चूंकि इसको सिर्फ बता रहे हैं, इस वाले को, इस टर्म को, यस एन ए को, यस एन ए है, इसको हम 1/ANS लिख सकते हैं। उल्टा है ना, उल्टा इसको करना, व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके जगह पे जब हम यह रखेंगे तो ये ANS ऊपर चला जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/ANS। थोड़ा सा और इसको करते हैं 1/1.2, ये ऊपर चला जाएगा, गुड़े ANS का वैल्यू है 1.8, यानी कि फाइनल आंसर कितना आया 1.8/1.2। दशमलव से दशमलव हट गया, और यह कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 6 जा और 3 4 जा, ठीक है, और फिर 2 से कटेगा, ये 3 और ये 2, यानी कि 10 कहाँ है, 1.8 है और ये 1.2 है, यानी कि फाइनल है 3/2 आया। यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो गया है। कितना आया 3/2 आया, फिर फाइनल मल्टीप्लाई करो तो 1/5, ये आंसर आया होगा, यानी कि LNES बराबर 1.5